डियर्स, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चैप्टर फर्स्ट की एग्जाम्पल 9 की। अब तक आपने जितनी वीडियोस देखी, उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं आपसे कि आपने अच्छे से बात की देखी होगी, अच्छे से पढ़ा होगा उन वीडियोस में से। और अब भी आगे भी जो भी आने वाले वीडियोस को है उनमें भी आप इंटरेस्ट रखेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें, चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और साथ ही साथ शेयर भी करते रहें वीडियोस को। ओके, धन्यवाद। अब बात करते हैं आगे। तो ये एग्जाम्पल नंबर 9 है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या बोल रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। एग्जाम्पल नंबर 9 क्या कह रहा है कि √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब तक हमने एक परिमेय की थी 1.4, जिसके अंदर बोला गया था √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये सिर्फ सिद्ध करना था। इसमें भी सिंपल सी बात है, दर्शाना है एक तरीके से √3 एक अपरिमेय संख्या है, यही बताना है, सिंपल सी बात है। जैसे हमने प्रमेय 1.4 की थी जिसमें √2 एक अपरिमेय संख्या है, ये बताना था, वही तरीका इसमें है। बिल्कुल आसान तरीके से हम आराम से समझेंगे चीजों को तो आराम से समझ में आएगा। कभी भी √2, √3, √5, √7 कोई भी है वजह संख्याओं की अगर इस तरीके से अपरिमेय संख्या पता करनी है तो आसान तरीके से करते जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। या फिर कभी भी जैसे √6 का करना है, ये पता करनी है परिमेय संख्या या अपरिमेय संख्या, तो इसके टुकड़े बन जाएंगे √2 और √3। अब दो अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा अपरिमेय होता है, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो हम शो कर देंगे 2 और 3, ये √2 √3 जो भी है अपरिमेय संख्या। हमारे लिए ये बातें होती है, जब ये आ जाए, कभी ऐसी संख्या आ जाए तो सीधा बोल सकते हैं √2 √3 अपरिमेय संख्या, या जैसे भी आगे बात करेंगे। इस तरीके के प्रश्नों में यहाँ पे जैसे ही हम पूरा डेरिवेशन करते हैं उस तरीके से करेंगे, ठीक है। देखते जाएं √2 √3 और √5 वाले हमारे पास जितने भी प्रश्न हैं, या और भी √7 का आप खुद बना के देख सकते हैं आराम से। चलो अब बात करते हैं इस प्रश्न पे। ज्यादा लंबी चौड़ी हम बात नहीं करेंगे एक्स्ट्रा, हम सिर्फ प्रश्न पे बात करने वाले हैं। एग्जाम्पल क्या कह रहा है, सेम घटना भाई। अब ये अपरिमेय संख्या है और अपरिमेय संख्याओं के बारे में हमने बात की थी कि इनको स्पेशल कोई ऐसा नियम, जिस तरीके से जो परिमेय संख्या होती है उस तरीके से इनको अलग से नियम में नहीं बांध सकते। अगर इनको अपरिमेय संख्याओं को अगर नियम में नहीं बांध सकते तो जिन चीजों को नहीं बांध सकते उनका उल्टा मानेंगे। फिर जैसे परिमेय संख्या मान लेंगे और अंत तक बता देंगे कि परिमेय संख्या तो ये नहीं हो सकती, इसका मतलब फिर ये अपरिमेय संख्या हो जाएगी। क्योंकि दुनिया में जितनी भी संख्याएं हैं या तो वो परिमेय है या फिर अपरिमेय संख्या है, दो ही प्रकार से हो सकती है। हाँ ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। अब बात करते हैं देखो क्या कह रहा है इसका। मैंने बताया कि एग्जाम्पल करना है। अब जैसे क्वेश्चन आ गया सीधा तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो वैसे ये सिद्ध करनी वाली बात है, सिद्ध करने वाली अगर बात है तो इसका उपपत्ति वाला सिस्टम लिखते हैं, उपपत्ति, ठीक है। चलो आगे बात करते हैं। अब इसको सबसे पहले √3 को क्या मान लेते हैं, एक परिमेय संख्या मान लेते हैं। तो माना √3 एक परिमेय संख्या है, √3 एक परिमेय संख्या है। तो √3 बराबर a/b के रूप में लिखा जा सकता है। √3 बराबर a/b के रूप में लिखा जा सकता है। जैसे अभी ये बात क्लियर हुई भाई, इसको a/b के रूप में लिखा जा सकता है। पहले हमने माना √3 एक परिमेय संख्या है, फिर सीधा √3 a/b के रूप में लिखा जा सकता है। अब जब इसको लिखा जा सकता है तो आगे कंडीशन आती है कि जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, b 0 के बराबर नहीं है, तथा a तथा b या a व b दोनों सहअभाज्य संख्याएं हैं। सिंपल बात है, दोनों एक दूसरे के सहअभाज्य संख्याएं हैं, दोनों एक दूसरे में कोई कॉमन मल्टीपल नहीं है इनका, ठीक है। कॉमन मतलब एक उभयनिष्ठ जिसका बात कर रहे थे, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है इनका। चलो बात करते हैं।
अब बात आती है कि अब इसको अगर √3 को a/b के रूप में लिखा जा सकता है तो हम क्या करते हैं, b को इधर लेके जाएंगे, जैसे कि हमने प्रमेय 1.4 में ऐसा किया था, b√3 बराबर a, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं a बराबर b√3, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सामान्य सी बात है, दोनों बराबर है। अब दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर, दोनों और वर्ग करने पर बिल्कुल आसान तरीके से बस समझते जाएं। जिनको एक कुछ हद तक आपने पढ़ रखी है अगर आपने, तो फिर ये क्या करो कि थोड़ा सा स्पीड कर लो वीडियो को, ठीक है, वरना चलते जाएं समझते जाएं। दोनों और वर्ग करने पर क्या हो जाएगा, इसका वर्ग a का स्क्वायर, इसका वर्ग b का स्क्वायर और 3 का वर्ग 3, √3 का वर्ग 3 होता है, ये बना। वही सेम बात, अर्थात इसको समीकरण एक मान लेते हैं, 3a² को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 से, भाई जब 3a² को विभाजित करता है तो प्रमेय 1.3 से 3a को भी विभाजित करता है, 3a को भी विभाजित करता है। क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो एक अभाज्य संख्या है, जब अभाज्य संख्या है तो इसके लिए ये प्रमेय 1.3 काम में आती है। 3a को भी विभाजित करता है, अर्थात तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं कि a बराबर कोई 3c के रूप में लिखा जा सकता है। बस स्टेप बाय स्टेप, रट्टाफिकेशन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप स्टेप बाय स्टेप चलते जाएंगे कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सारा कुछ समझ में आ जाएगा। लिख सकते हैं ऐसे, दोनों और वर्ग करने पर तो ये हो जाएगा a² बराबर 9c²। सिंपल बात है, दोनों का वर्ग कर देते हैं, स्क्वायर बोथ साइड बोल सकते हैं। अब a² की जगह मान रखते हैं, ये समीकरण मान लेते हैं, जैसे a² का मान रखने पर, a² का मान रखने पर a² का मान कितना है, 3b² है, बराबर 9c², कटेगा 3 आ जाएगा तो b² बराबर 3c² आ जाएगा। समीकरण मान लेंगे 2। सेम तरीके से, अर्थात अर्थात 3b² को विभाजित करता है। सेम बात लिखनी है, जहां पे 3a² को विभाजित करता था वहीं तरीके से 3b² को विभाजित करता है, तो प्रमेय 1.3 से 3b को भी विभाजित करेगा। ठीक है, अब बात यहां आती है कि 3a को भी विभाजित कर रहा है, 3b को भी विभाजित कर रहा है, इसका मतलब क्या होगा, अतः क्या बना कि 3a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, उभयनिष्ठ गुणनखंड, उभयनिष्ठ गुणनखंड है। 3 जो है a तथा b का एक उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन यह
हमारी कल्पना का विरोधाभास। विरोधाभास है कि कल्पना क्या थी कि ए तथा बी दोनों क्या है, सह अभाज्य संख्या है, कि ए तथा बी दोनों सह अभाज्य संख्या है। ए तथा बी सह अभाज्य संख्या है। अब जब दोनों ए और बी दोनों सह अभाज्य संख्या है, तब क्या बनेगा कि ये बात गलत हो गई, हमने जो माना था। तो हमारी कल्पना क्या हुई, अतः तो हमारी कल्पना गलत है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। √3 एक अपरिमेय संख्या है। भाई हमने माना कि √3 एक परिमेय संख्या है और ये वाली घटनाएं और दोनों सहअभाज्य संख्या है। किसी भी एक ही चीज को अगर वो नहीं मानेगा तो सहअभाज्य संख्या का विरोधाभास हो रहा है, तो ये हमारी कल्पना होगी गलत होगी। इसका मतलब √3 एक परिमेय संख्या नहीं है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। समझ में आई अब तक? अब अपन इसका करेंगे, जैसे एग्जांपल नंबर 10वां एग्जांपल करेंगे। चलो ठीक है, साथ ही साथ समझते जाएं और नोट्स बनाते जाएं। अगर नोट्स बनाते जाएंगे वीडियोस के तो आपको एकदम क्लियर होता जाएगा। किसी भी चीज को समझने के लिए उसके अंदर पूरा का पूरा डूबना पड़ता है, घुसना पड़ता है। तो घुसो इसके अंदर, मैथ के अंदर, समझ में आएगी सारी चीजें। ओके, अब बात करते हैं आगे एग्जाम्पल नंबर 10 की। देखो आपकी क्लास भी 10वीं है, एग्जाम्पल नंबर भी 10 आ रहा है, 10वां एग्जाम्पल आ रहा है। तो कितनी मजेदार बातें। दर्शाइए कि 5 माइनस √3 एक 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है। पांच माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब जब 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या की बात आती है, तब अपन क्या करते हैं कि सीधा सीधा हमें यह पता है कि √3 एक अपरिमेय संख्या तो है, तो अब हम √3 तक इस मामले को ले जाते हैं, फिर देखेंगे क्या होता है आगे। देखो सॉल्यूशन करते हैं सीधा सीधा। देखो सबसे पहले कि माना 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है। कहानी वहीं आती है, याद रखें। 5 माइनस √3 एक परिमेय संख्या है, इसको लेना पड़ेगा जरूर, संख्या है। तो 5 माइनस √3 बराबर a/b के रूप में लिखा जा सकता है। a/b के रूप में लिखा जा सकता है। जब a/b के रूप में लिखा जा सकता है तो बात आती है कि 5 माइनस √3 बराबर a/b। नॉर्मल सी बात। हमें क्या करना है, हमें इसको अकेला रखना है। पहले भी हम यही करने की कोशिश कर रहे थे, अब भी इसको अकेले रखने की कोशिश करेंगे। पहली वाली कहानियां और अब वाली कहानियों में थोड़ा बदलाव है। जब इनके प्लस में माइनस में कुछ भी ऐसी चीजें आ जाए ना, या गुणा में कुछ भी और संख्या आ जाए, तो वो संख्या अलग बन जाती है। इसलिए क्या करते हैं कि इसकी थोड़ा सा मतलब इसको सिर्फ √3 तक लेके जाएंगे, या कोई भी अभाज्य संख्याओं के रूट के अंदर तक लेके जाएंगे, फिर सोल्व हो जाएगा। देखो कैसे, समझ में आएगा आपको अच्छे से। तो 5 उधर जाएगा। दरअसल हम 5 उधर नहीं लेके जाएंगे, √3 को उधर ले चलते हैं और इसको इधर ले आते हैं कि -3
मतलब कहने की बात यह है कि ये इधर आएगा तो माइनस का a बटा b हो जाएगा, और ये माइनस का उधर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, प्लस का √3 हो जाएगा। सॉल्व करते हैं तो ये बनेगा 5b, एलसीएम लेंगे ना, या फिर गुत्ता लेते हैं, तो 5b माइनस a बटा में b और √3 समीकरण 1 मान लेते हैं। चूंकि a तथा b कोई पूर्णांक है, a तथा b दोनों कोई पूर्णांक है, तो 5b माइनस a बटा b पूर्णांक संख्याओं में कोई भी चीजें लगाएं इस तरीके से। अब ये a बटा b के रूप में लिखा जा रहा है पूरी संख्या वैसे भी, लेकिन पूर्णांक संख्याओं के साथ इस तरीके की जोड़ घटा गुणा घटाव वाली संख्याएं लगाएं तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती। वो हमेशा क्या होती है कि एक परिमेय संख्या बनती है, एक परिमेय संख्या है। क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब ये एक परिमेय संख्या है तो लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है, √3 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो एक परिमेय संख्या बनी, लेकिन √3 एक अपरिमेय संख्या है। अब किसी परिमेय संख्या के बराबर में अपरिमेय संख्या कैसे आ सकती है, लेकिन हम जानते हैं √3 एक अपरिमेय संख्या है। तो √3 अपरिमेय संख्या होने के कारण मतलब ये कैसे हो सकता है कि जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों में बराबर हो जाए, ऐसा कभी नहीं हो सकता। तो ये बात सेम लिखते हैं, यह है विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः ये हमारा विरोधाभास जो पैदा हुआ है यहाँ पे, मतलब ये परिमेय संख्या बोल रहा है और ये अपरिमेय संख्या बोल रहा है, हो गया विरोधाभास। तो ये हमारी गलत कल्पना के कारण है। अतः ये जो है 5 माइनस √3 एक अपरिमेय संख्या है, परिमेय संख्या नहीं है, अपरिमेय संख्या है। परिमेय तो हमने माना था, अब माना था तो ये अपरिमेय संख्या ही है। क्लियर, ये हमारा 10वां एग्जाम्पल हो गया कंप्लीट। अब अपन करेंगे इसका 11वां एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल, बिल्कुल सिंपल 11वां एग्जाम्पल। साथ ही साथ नोट भी करते जाएं, प्रश्नों को भी नोट करें और इसका सॉल्यूशंस को भी नोट करें। आप अपने तरफ से करके देखें जिससे आपको एकदम क्लियर हो कि किस तरीके से इनके करने क्वेश्चंस एग्जाम में आने वाले किस तरीके से करने हैं। कुछ कमेंट्स में लिखें, कुछ प्रॉब्लम्स आती है तो। चलो एग्जाम्पल नंबर करते हैं 11 नंबर एग्जाम्पल क्या बोल रहा है, क्या कह रहा है कि दर्शाइए कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है, एक अपरिमेय संख्या है। दर्शाना है कि 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। सेम रखना, हमने बात की √2, √3, √5, √7 इनके साथ अभाज्य संख्याओं के रूट के साथ कोई गुणा में, जोड़ में, घटाव में अगर संख्या आ जाती है, बटा में भी आ जाती है, तो उनके लिए सीधा सा नियम है कि इनके बारे में तो हम जानते हैं, लिख देंगे, क्योंकि प्रमेय 1.4 भी बोलती है, ठीक है, सीधा लिख देंगे हम जानते हैं। लेकिन इसके बारे में हमने क्लियर कर दिया कि ये भी है परिमेय संख्या है, यही बताना है। सॉल्यूशन करते हैं, देखो कैसे करना है। माना सिंपल सी बात है, माना √3√2 एक 3√2 ही है, 3√2 एक अपरिमेय, सॉरी मानना है तो परिमेय संख्या मानेंगे, परिमेय संख्या है। तो 3√2 बराबर a बटा b के रूप में लिखा
जा सकता है। 3√2 बराबर a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है। अब बात आती है 3√2 बराबर a बटा b। अब क्या करें, 3 को उधर ले जाते हैं, √2 बराबर √2 बराबर a बटा में 3b, क्योंकि a बटा b a तथा b पूर्णांक या पूर्ण संख्याएं हैं, सही है। पूर्ण संख्याएं हैं या पूर्णांक है कोई बात नहीं, वैसे पूर्ण संख्याएं लिखते हैं क्योंकि b कभी 0 नहीं हो सकता, याद रखें। तो पूर्ण संख्याएं लिखे, पूर्ण संख्याएं हैं तो a बटा 3b एक परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या है, परिमेय संख्या होगी। कहने की बात यह थी कि अगर किन्हीं भी a बटा 3b में, मतलब कोई भी a b कोई पूर्ण संख्याएं हैं, ठीक है, पूर्ण संख्याएं हैं, तो इनमें कोई भी संख्याओं का ऐसे भाग दें और ऐसे बनाएं सिस्टम a बटा b के रूप में लिखा जा सकता है, तो वो संख्याएं हमेशा परिमेय संख्या होती है। क्योंकि लेकिन हम जानते हैं कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। √2 एक अपरिमेय संख्या है, अतः अब वो बात लिखेंगे सेम, क्या लिखेंगे कि यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है। क्या लिखेंगे, यह विरोधाभास हमारी गलत कल्पना के कारण है, अतः 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। 3√2 एक अपरिमेय संख्या है। ये तो रही बात, ये हमारे एग्जाम्पल 11 तक कंप्लीट हो गया। अब अपन करेंगे अगली वीडियो में बात प्रश्नावली 1.3 की, और साथ साथ सारी वीडियोस ढंग से देखें। ओके, इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।